करना पड़ता था, तब जाकर के उनको रोटी मिलती थी। अभी 50 मूर्ति हैं हम पूरे जंगल में, किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना खाने पीने का सामान ठाकुर जी भक्तों के द्वारा तो भेजते रहते हैं जो खा नहीं पाता है, अपने खूब बना रहता है सब कुछ। अच्छा, एक इसका हो गया बाबा, एक नर्मदा का थोड़ा सा मतलब हमको अथी कर दीजिए कि नर्मदा माता का जो है, नर्मदा माता का महात्म हमको थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दीजिए। आज कलयुग में नर्मदा मैया की ऐसी स्थिति है कि साक्षात बैरागी के रूप में वो प्रत्यक्ष, वो माने एक नहीं हजारों संतों को, हजारों भक्तों को उसने दर्शन दिया। एक को नहीं, हजारों को नर्मदा माता स्वयं बुढ़िया बन करके और दर्शन देती है। लेकिन किसको देती है? जो निश्चल भाव से, जो बिल्कुल साधना के अनुकूल, वो परिक्रमा में भी साधना खोजती है खान पान की। ये नहीं जो जहाँ जो मिल गया वो पालो। अगर भक्त दे रहा है राशन ला करके, तो उसी जगह बैठ के पत्थर जोड़ करके या जो कमंडल है उसी में सब्जी बना के खा लो। ऐसी साधना करने वाले जो ऐसा करके गए हैं, परिक्रमा पूरा 3300 किलोमीटर का है नर्मदा जी का। 3 साल का है। 3 साल 3 महीना 13 दिन। हाँ, 3 साल 3 महीना 13 दिन बिल्कुल साधना के साथ। तो उसको माता आज भी दर्शन देती है। अभी हमको 2 माता का विग्रह ला के दिया था नर्मदे खंड का, भोलेनाथ का स्वरूप। तो वो महात्मा ही थे, उनकी पूरी परिक्रमा हुई। तो 3 साल 3 महीना 13 दिन बिल्कुल परिक्रमा लगाया। जब परिक्रमा उनकी खत्म हुई तो सबसे पहले चित्रकूट ही आए। चित्रकूट आए तो मेरे ही कुटिया पे आए तो हमने सम्मान किया, हम परिचय भी नहीं था, अपने सारा कुछ बताए। कहे महाराज जी एक आपके लिए मैं भोलेनाथ का, नर्मदा मैया का जो है प्रसाद ले इनके दो। देखे बड़ा मन प्रसन्न हुआ। मैं कहा ऐसा तो मैं खोज करके भी नहीं ला सकता था। मैं भी रहा हूँ 6 महीना नर्मदे खंड में रहा हूँ, बावरी घाट में, भोपाल में। तब उस समय ये सब नहीं बनाए हुए थे, उस समय भारत रमन में थे अकेले। पूरा 4-5 साल पहले खूब रमन किए। कोई घाट नहीं छोड़े, कोई बाट नहीं छोड़े, कोई मंदिर नहीं छोड़े, कोई धाम नहीं छोड़े। माने कोई ऐसा जगह नहीं पूरे भारत का जहाँ पर मैं कोई छोड़ दिया हूँ लेकिन ना गया। आज किसी के साथ नहीं गया, सब जगह अकेले गया, निर्भय। अकेले जो होना होगा कहीं भी हो जाएगा, मैं डरू काहे के लिए? जब भगवान का स्थल है तो मैं जाऊंगा ही। नर्मदा मैया भी साक्षात है। जो भी 3300 किलोमीटर की साधना के अनुकूल जो भजन करता है उसको प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है और नित्य दर्शन दे रही है। ये नहीं जो एक दिन दर्शन देती है, नित्य देती है। और जो समझने वाला होशियार मूर्ति होता है वो परख लेता है। माता है तो फिर तो उसको समझ लीजिए कल्याण है, कल्याण ही है। जो समझ गया जो यही माता है तो समझ लीजिए उसका जीवन उद्धार हो गया। और जो नहीं समझता है तो फिर उसको जो है सो डांट के फटकार के भगा देता है, तो वो भी वैसा ही डांट के फटकार के ही परिक्रमा करते रह जाते हैं। फिर जीवन में कुछ नहीं मिलता है। हाँ तो साक्षात देवी है ना, भक्ति स्वरूपा है ना। नर्मदा जी हुए, मंदाकिनी माता हुए, गंगा मैया हुई, जमुना मैया हुई, साक्षात भक्ति स्वरूप है। महाराज जी नर्मदा खंड में हम सुनते कोई रास्ता जिस भटक जाता किसी न किसी, और खुद माता आके बताती है। दूसरा को तो छोड़ दिए, खुद माता कोई ना कोई रूप में आकर के कहेगा बाबा उधर से मत जा, इधर से जा, आप बचा नहीं पाओगे। जैसे एक ही नदी है जो मतलब नदी जो है ऊपर से नीचे चलती है और ये नीचे से ऊपर चलती है। और आज तक नर्मदा नदी से कभी भी मतलब नर्मदा नदी अपना रास्ता कभी नहीं बदली है। जो रास्ते से बह रही है, जैसे गंगा है समय के अनुसार उसका धारा किनारा कभी नहीं बदला है, एक रंग चल रही है, हटते भी नहीं है जल्दी कहीं। और ना उससे आज तक हानि हुई है मनुष्य का। गांव और शहर से बहुत कम गुजरी है ना। गांव और शहर जान माल का नुकसान। एक नर्मदा नदी और एक कावेरी नदी, 2 नदियां जो हैं एक गांव शहर से बहुत कम गुजरी है। आज भी इनका जल साफ है और इनकी महात्म भी साफ है और इनकी पूजा सब नदियों से ज्यादा होती है। लोग अभी भी मानते हैं। अब तो संतों से ज्यादा भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं नर्मदा जी का। जब इनकी महिमा जागृति हुई तब भक्त रातों दिन लाइन लगाए रहते हैं। कोई मौसम नहीं देखते हैं, ठंडा गर्मी बरसात, चलो नर्मदा जी का परिक्रमा। नहाने का बहुत अच्छे है वहाँ पे। तो दूसरी चीज 4 पहिया गाड़ी से भी लोग
जो अगर कुछ भी नहीं है नर्मदा मैया का, ये जो लोग कहेगा कि अरे अब हमको 10-5 हजार रुपया होगा तब ना हम 33 किलोमीटर का परिक्रमा लगाएंगे, ऐसा भाव जिसमें आया तो परिक्रमा नहीं पूरी हो सकती। बिल्कुल खाली होके जाओ, कुछ नहीं, खाली देह रहे, अब बस रहे अपना कपड़ा बदलने भर, ऐसे मैया की परिक्रमा करो, फिर देखो दृश्य उनकी क्या नहीं मिलता है। ऐसे भक्त पीछे पीछे दौड़ के आते हैं, सब चीज देते हैं, खाना से लेके, कपड़ा से लेके, थाली से लेके, लोटा से लेके, पैसा से लेके, कंबल से लेके, अरे महाराज जी के पास ही नहीं, जूता से लेके, चप्पल से लेके सब चीज देती है माता, बिन बुलाए। आपको कहीं जाना, किसी के दरवाजे पर जरूरत नहीं है, गांव में कहीं जरूरत नहीं है। गांव से लोग ऐसे माथा पर लेकर के, आज परिक्रमा वासी नहीं आए, सुबह से बैठे हैं, एक भी नहीं मिला, तब तक कोई मिल जाएगा तो उसका मन खुश हो जाएगा, कहेगा हाँ आ रहा है, जो भी उसका इच्छा हुआ अपना सेवा किया, फिर वो घर जाएगा। ये नर्मदा जी की परिक्रमा का ये स्थिति है, महात्मा है। वो तो साक्षात अभी जो है सो कलयुग में बड़ा मुश्किल है। तो महाराज जी आप नर्मदा खंड में कितने वर्ष रहे? ज़्यादा दिन नहीं रहे, हम 6 महीना रहे थे। अच्छा। हम उस समय में यहाँ चित्रकूट में पहले शुरू तो जब अयोध्या से आए तो चित्रकूट ही रुके थे। 3 साल रुकने के बाद फिर एकाएक मन में आया तो कुछ महात्मा ले गए, कहे जे अरे अभी तो वृंदावन नहीं गए, हमको तो 13 साल हो गया भेष लिए हुए, अभी दीक्षा भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि हमको सामने कोई नजर पे टकता नहीं है, किसको बनाऊँ मैं गुरु? हाँ, सबको देखता हूँ, हवेली वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, बंगला वाले हैं, और जब नज़दीक में सट के देखता हूँ तो खाली सेवा है, भजन तो दिख नहीं रहा है हमको। तो मैं किसको अपना बनाऊँ? हम तो भजनानंद जी को अपना बनाऊंगा, चाहे हमारी जिंदगी गुजर जाए तो गुजर लूँगा, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। तो 3 साल जब यहाँ रहे, मंदाकिनी जी स्नान किए तो कुछ संतों के द्वारा हमको प्रेरणा हुई, चलो वृंदावन घूम के आते हैं, बहुत दिन से चित्रकूट हो। साथी मित्र थे, हम कि चलो वृंदावन गए तो गोवर्धन पहुंचे तो जहाँ उसका संपर्क था वहाँ पर ले गया, और ऐसा जगह ले गया जो माननीय जगह हो, जहाँ संतों की सेवा होता हो, उसका आया गया हुआ था। मैं तो पहली बार था। तो महात्मा जो मेरे साथ थे वो कहे कि अरे महावीर दास जी, श्री महाराज जी बहुत पुराने हैं, ब्राह्मण भी हैं, उत्तराखंड से हैं, और गोवर्धन के सबसे 1 नंबर संत हैं, सो आप इन्हीं से दीक्षा ले लो। हम तेरे कहने से हुई है? तुमको निभाना है कि हमको निभाना है? बोल, हमारा मन करेगा तो लूंगा, और जब उनकी इच्छा करेगी तब वो देंगे, हमारे मन से भी तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तुमको अच्छा लगे, हमको भी बड़ा अच्छा लगा, खूब सुंदर हवेली है, खूब सुंदर सारा व्यवस्था है राजा की तरह, लेकिन पहले मैं विचार भाव से तो अवगत हूँ, फिर उसके बाद मेरा मन रमेगा, उनका मन माने हमारे ऊपर आकर्षित होगा, तभी तो काम बनेगा। तो कहा जी नहीं, मैं थोड़ा पैरवी भी कर देता हूँ ना, पुराने महात्मा हैं, क्योंकि आप आए नहीं हो यहाँ आश्रम में, पहली बार आए हो। तो मैं कहा तो कुछ चीज़ ऐसा वहाँ हमको दिखाई दिया गोवर्धन में, अपनी अंतरात्मा से बहुत सुंदर लगा, बड़ा प्रिय लगा। तब मैं उसको कहा जी कि ठीक है, जाके पूछो, अगर तैयार हो जाते हैं तो मैं तैयार, मैं ले लूँगा दीक्षा, है ना। कितना दिन भटकूँगा, मेरे मन के अनुकूल ही सब कुछ यहाँ मिल रहा है। ब्रह्मचर्य हो, ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ तो ब्राह्मण हो, अपना जो अपना भाव था मेरा, तो सब कुछ हमें मिल रहा है। हाँ, तो अगर वो तैयार हो जाए तो मैं ले लूँगा दीक्षा। और जाके पूछा तो पहले बार तो उसको डांट के भगा दिए, पहले बार जब बोला तो उसको फटकार के भगा दिए गुरु जी, बैठ, अभी अभी वो आया है, अभी ना उसको देखा, ना जाना, ना पहचाना, ना वो क्या है कैसे है, ऐसे दीक्षा दे दूँ, ऐसे चलो बना लूँ। तो हंसते रहा। वो तो हमको जानता था 10 साल से, जो पैरवी कर रहा था। फिर उनको किसी तरह से सारी बातों से अवगत कराया, तब फिर वो तैयार हुए। कहा चल, जब ऐसा है, चित्रकूट रहता है मंदाकिनी किनारे, तो मेरा गुरुजी का भी आश्रम चित्रकूट ही है, तो हमारे बाबा गुरु का आश्रम यही ना हरगढ़वा में। अच्छा, जहाँ के श्यामदास जी महाराज हैं। अच्छा, तो वहीं के हैं। हाँ, तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई तो हुए श्यामदास जी। अच्छा, कोमल दास जी, इनको तो सब अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो उन्हीं के तो चला थे हमारे गिरीशदास जी महाराज, तो एक तरह साहब भी गुरु भाई टाइप हुए। हाँ, है ना। तो वो तैयार हो गया तुरंत उसी दिन, चैत का महीना था और 9वीं का ही समय था, मुहूर्त भी बहुत अच्छा था, साफ 2 दिन में कर ली, संस्कार हो गए, लंगोटी मिल गई, भगवती मिल गई, सब कुछ मिल गया। फिर हम सेवा में
कोई हमसे कुछ नहीं कहा जे तुमको ये सेवा करना है वो सेवा करना है। सेवा तो हमको करने आता ही था, सेवा तो कर रहे थे, यहाँ भी सेवा कर रहे थे, अयोध्या में भी कर रहे थे, हमको ये तो करने आता है। और थोड़ा बहुत कमी हो गई तो देख करके सीख लूंगा गुरु जी को, पूछना भी नहीं पड़ेगा। 7 साल मैंने सेवा की। 7 साल के बाद गुरु जी की मनोपोली पहले चेला से मेरे ऊपर बदल गया। उसका 27 साल से था, उसको बुलाने लगे, कह जी नहीं ये तो आलसी है, ये आश्रम नहीं चलाएगा, ये आश्रम चलाएगा। जब ऐसी वातावरण छेड़ दिए तो वो जो है सो अब दुनिया भर से शिकायत करना शुरू कर दिया। ये बताओ, बचपन से मैं हूँ यहाँ, अब कहते हैं जी कि महावीर दास को चादर उड़ाऊंगा। हमको सुनने को है, हमके देख न मैं हवेली देखने के लिए मैं चिल्ला बना हूँ, नए सेवा कर रहा हूँ, नए धन दौलत हमें चाहिए। मुझे तो मन के अनुकूल गुरु मिला, मैं खूब धन भी लुटाया, 3 लाख रुपया मेरे पास बचा था, अयोध्या में लुटा करके, गोवर्धन में लुटा के, चित्रकूट में लुटा के, जो घर से लेके चले थे। घर में नहीं दिए तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया था, 1 चोनी नहीं दिया। सब जाएगा धर्म में। आज तुमसे कभी जिंदगी में जीता जी नहीं आऊंगा मांगने 1 रुपया, है ना। कभी कहूंगा जी कि हमारा इतना जमीन है हमको दे दे, हम कभी ताकने नहीं आऊंगा तेरे बच्चा, सब कुछ ले लेते, हमारा शरीर खाली छोड़ दे। तो गया, खूब किया, खूब बढ़िया से, ठाकुर जी की कृपा से खूब अच्छा रहे। और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं भी आज गोवर्धन की तरह आज चित्रकूट जंगल में खूब सुंदर बाग बगिया लगा के खूब मंदिर भगवान की जो आत्मा में प्रेरणा हुई सब ठाकुर जी मुझे कुटिया में बैठे बैठे दिए हैं, और दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक मेरी ऐसी स्थिति रही तब तक। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। न किसी भक्त को भी मैं कहा हूँ कि तू हमें 10,000 रुपया दे दे, मैं कुटिया बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, नहीं, पता नहीं कहाँ से कैसे 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 धन आया, और मैं इसको जोड़ जाड़ करके इतना सुंदर सा अपना रहने सहने के लिए बना ली। अब इससे ज़्यादा हमको बनाने की जरूरत भी नहीं। हाँ, जंगल है अपना, कोई बाबा दादा गुरु का जमीन है नहीं जो यहाँ किसी भक्त का मैं 10 लाख का 20 लाख लगा दूँ, क्या मतलब होता है? हाँ, कोई मतलब नहीं। और 50 लाख का तो मैं बिल्डिंग बना दिया, ये 50 को वृक्ष लगा करके, इसके सामने तो ईटा पत्थर सब फेंक। हाँ, सत्य बात है। जिस समय तैयार होगा चारों तरफ से वृक्ष, ये क्या बिल्डिंग से कम दिखेगा? एक वृक्ष 100 पुत्र समान है, और सब फल के वृक्ष है, ये भी नहीं है जो कोई लकड़ी वाला वृक्ष है, सब फलदार वृक्ष। 100 बिल्डिंग का एक बिल्डिंग तो मैं तैयार कर दिया। हाँ, सही। 2-4 साल में सब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पंचवटी पक्षी को कितना आनंद मिलेगा, नहीं? जी बिल्कुल। नहीं तो पूरे जंगल में कहाँ है फल का वृक्ष जो कोई बंदर खाए, चाहे चिड़िया खाए, चाहे कोई मनुष्य की इच्छा हुई जो भाई भगवान की बैराग की भूमि है, चलो कहीं से फल तोड़ के खा लें, तो कम से कम घूमते फिरते यहाँ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। नींबू आम मिलेगा तो कम से कम नींबू मिलेगा, पानी में घोर के 2 गिलास शरबत मिलेगा। नहीं, नींबू के तो कई पेड़, 5-7 पेड़ हैं। आम के भी 8-10 पेड़ हैं। रहेंगे। और बताइए, नींबू फलने खूब फल रहा है, खूब लोग ले जा रहे हैं। और मैं कोई तो प्रेम तो देखता नहीं करना है। जी नहीं, और सोचे नहीं थे, अभी एक अटेंडर में आया मैं। तब चलो 1:30 बज भी रहे हैं। 1:30 बज गए ना। हाँ, और महाराज जी का भी थोड़ा शयन वयन का समय है। अरे अब क्या शयन, अब तो सेवा की समय आ गई है। अरे। 1:30 बजा कि बस 2 बजे से स्नान शुरू, सेवा शुरू। 1 घंटा आराम करता हूँ, मेरा आदत है नित्य का। अगर वो भी समय चला गया सत्संग में तो फिर वो भी आराम गया उसमें। नहीं तो अभी से 9 बजे तक बस काम चालू रहेगा एकदम, चलते रहो फिरते रहो, ये करो वो करो वो करो, फिर दौड़ के परिक्रमा जाओ, फिर उधर से आओ, फिर संध्या करो, फिर आरती करो, फिर ब्यारू बनाओ, फिर पाओ, फिर बर्तन धो। हर महीना होता है, हर महीना कर लगा।